हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह आज आपके लिए प्रिमिटिव रूट में एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक का नाम है इंडेक्सेस। इसमें हम मॉड के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स बताएंगे और इसमें से भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। और ये कंपटीशन के तौर पर जैसे आप पीजीटी की अगर तैयारी करें, सीएसआईआर नेट की तैयारी करें तो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन इससे पहले आप पर कॉन्ग्रेंट वाला चैप्टर पूरा आना चाहिए, तभी प्रिमिटिव रूट अच्छी तरह समझ में आएंगे। मैंने लगभग प्रिमिटिव रूट पर काफी लेक्चर दिए हैं और लगभग सभी आपने देख लिए होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं इंडिसेस, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट आपका क्लियर हो। ठीक है, तो इंडिसेस की छोटी सी एक डेफिनेशन है, उसे कैसे डिनोटेड किया जाता है, कैसे उसे डिफाइन किया जाता है, उसकी 2 से 3 लाइन है वो हम लिखते हैं। आप उन्हें देख लीजिए और नोट्स बना लीजिए, और फिर जब हम एग्जाम्पल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल बताएंगे और एक क्वेश्चन हम आपको भी देंगे आज। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिसेस के में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं वो भी हम बताएंगे। चलिए, इंडिसेस क्या होता है, ये इंडिसेस की डेफिनेशन लिखते हैं। मैं कोई एक तो मॉड के लिए n और एक x, दोनों ही ये इंटीजर हैं रिलेटिव टू प्राइम, जिनका जीसीडी 1 होगा। इफ x और n, इनका जो जीसीडी है वो 1 है, एंड b be the primitive root ऑफ n। तो n का जो b प्रिमिटिव रूट होगा वो स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट होगा। जैसे कि n की जगह पे कोई प्राइम नंबर 19 लेता हूं तो उसके लिए जो प्रिमिटिव रूट होगा सबसे स्मॉल वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 और 19 की जीसीडी 1 होती है, जबकि वहां 2 क्या है, स्मॉलेस्ट। 3 भी होगा, 4 भी होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, आइए, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर r, जो कि प्रिमिटिव रूट पर एक पावर या डिग्री का काम करती है, सच दैट, इस प्रकार लिखेंगे हम x इज कॉन्ग्रेंट टू b की पावर r मॉड n। यही इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ x रिलेटिव टू b, किससे, इस b से रिलेटिव होगा, एंड डिनोटेड बाय कैसे डिनोटेड करेंगे, ऐसे, b ऐसे, एंड डिफाइन, और इसे हम डिफाइन किस आधार पे करेंगे, एंड डिफाइन एच, ऐसे डिफाइन करेंगे मेरे बच्चों, इंडेक्स, इसकी जो पावर होगी उसे हम इंडेक्स बोलेंगे, इज कॉन्ग्रेंट टू एक्स, यहां जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू होगी और यहां होगी वो इंडेक्स कहलाएगा, किसमें, मॉड एन में। अब हमने ये सारी बातें आपको बता दी। बी क्या, बी तो एक अलग से है, जो स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट निकलेगा वो है ये वाला बी। इसकी इंडेक्स देखेंगे, यहां जो भी ऑर्डर बनेगा वो इंडेक्स कहलाएगा, और किसके लिए कहलाएगा, यहां एक्स की जो वैल्यू होगी। आइए, कॉन्ग्रेंट और प्रिमिटिव रूट दोनों आने चाहिए आप पर, तभी समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन नहीं तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कहां कैसे होगा। मैंने एक 19 नंबर ले लिया मॉड में, मॉड 19। तो मॉड 19 के लिए जो स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट होगा स्वाभाविक है 2 होगा। 2 और 19 की जीसीडी क्या होती है, 1 होती है, तो 2 ही ले रहा हूं। मैं लिख रहा हूं, इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, 2 0 डिग्री का, तो यहां 1 ही होगा, मॉड 19। और कुछ बड़ी पावर लेते हैं, अगर मैं 2 का 11 टाइम्स करूं, इज कॉन्ग्रेंट टू, तो यहां 15 आएगा, मॉड 19। ये मैंने किसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल रखे, बिल्कुल करेक्ट है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें ये आएंगे, उसी के रखे हैं। मुझे ये समझाना है कि यहां क्या होता है। अब मैं इसी का लिख रहा हूं, हियर
इंडेक्स की जगह पे क्या लिखोगे? ये इंडेक्स, इंडेक्स इक्वल क्या है? 0। कब? जब x की वैल्यू क्या है? यहां 1 है। यहां देखो इंडेक्स कितना है? 11। कब? जब x की वैल्यू 15 हो। क्लियर? अब ये 2 क्या है? ये b है, स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट ऑफ 19। तो मैं यहां लिखे देता हूं वेयर 2 इज स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट ऑफ 19। तो अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि इंडेक्स क्या होता है, एक्स क्या होता है, प्रिमिटिव रूट क्या होता है। अब इसका हम क्वेश्चन लेते हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे मेरे बच्चों इंडेक्स। क्लियर? आइए, हर बात बता रहा हूं मेरे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, ठीक है? जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आपका हर फ्रेंड मुझसे जुड़े। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द इंडेक्स। इस इंडिसेज में यहां इंडेक्स होता है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है? इंडेक्स ऑफ 5 का, और जबकि मॉड मैंने लिख दिया 13, मॉड 13। अब यहां क्या है? 5 का इंडेक्स निकालना है, जबकि मॉड कितना है? 13। सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए बी बी द प्रिमिटिव रूट ऑफ एन, और वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहां 13 का, 13 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट इसका 2 ही हो सकता है। 2 और 13 का जीसीडी 1, 1 मत ले लेना, 1 और 13 1 नहीं होता, 2 से शुरू होता है। तो 2 और 13 का प्रिमिटिव रूट 1, इसका मतलब 2 इज द स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट ऑफ 13। पहली लाइन तो आपको ये लिखनी होगी। सॉल्यूशन, here 2 is the smallest primitive root of 13। अगर ये लाइन दिखाई ना दे रही हो तो दोबारा बोल रहा हूं, फाइंड द इंडेक्स ऑफ 5 ब्रैकेट में मॉड 13। क्लियर? हमें 2 मिल गया, इसका मतलब b मिल गया मुझे यहां b। अब b में इंडेक्स रखने हैं कि जब x की जगह पर कितना आना चाहिए? 5। तो इसमें हमें कॉन्ग्रेंट मालूम होना चाहिए, वो मैं प्रिमिटिव रूट तुम्हें पढ़ा चुका हूं। आइए, दैट इज, सबसे पहले हम करेंगे 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रेंट टू 2 मॉड 13। 2 की पावर 2 ले लो, चलो 2 ले लेते हैं, फुल कॉस्ट कर रहा है इस क्वेश्चन को, तो यहां 4, 4 भी छोटा है। 2 की पावर क्यू 8 मॉड 13। 2 की पावर 4 यहां हो जाएगा 16, और 16 में 13 की डिवाइड चली जाएगी, और यहां जो आंसर होते हैं वो रिमाइंडर लिखे जाते हैं। आप कहेंगे सर यहां कैसे? 2 तो ऑलरेडी 13 से छोटा है। जब डिवाइड नहीं जाती है मेरे बच्चों तो उसी को लिख देते हैं। ये 4 8 तक डिवाइड जाएगी नहीं, इसमें 13 की तीनों में डिवाइड नहीं जा रही, तो जो की क्यों लिखते हैं। अब यहां 2 की 4 हो रहा है 16, और 16 में डिवाइड चली जाएगी 13 की 1 टाइम्स, तो जो रिमाइंडर बचेगा कितना? 3। क्लियर? रिमाइंडर लिखते हैं, तो यहां 3 लिखेंगे मॉड 13। अब आप ऐसे कब तक करेंगे? जब तक यहां 5 ना आ जाए। उसके लिए आप जब 4-6 बार क्वेश्चन करते हैं तो ट्रिक मालूम होती है, वरना थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर रहा हूं, कर दूं? चलिए, इधर का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर मॉड 13। ऐसा कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टी है, कुछ भी कर सकते हो, दोनों ओर करोगे मगर। तो यहां 2 4 जा 8, एक साथ हम 8 पर पहुंच गए। 3 3 जा 9 मॉड 13। इसमें पूरे में दो दो रूल बता रहा हूं, इस पूरे में आप, ये 9 हो गया, पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, कर दें? तो इधर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 9, यहां हो जाएगा 18। कितना होगा? 18, और 13 की डिवाइड करोगे 1 बार तो रिमाइंडर बचेगा 5। यही मुझे करना था कि यहां 5 आ जाना चाहिए। क्लियर? अब आपको अगर 4-6 बार कर लेती तो मालूम हो जाता है कहां आ सकता है, वरना ये कहां तक करना पड़ता है? 2 की पावर 1 से लेकर 9 तक।
इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं और इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, तो ये 5 आंसर आ गया। इंडेक्स कितना है 9, तो इसे कैसे लिखता हूं वो और लिख देता हूं। इंडेक्स आया 9 कब? जब x इक्वल टू 5। ये पूछ रहा था फाइंड द इंडेक्स ऑफ 5 मोर 13, तो इंडेक्स कितना आया इसका? 9 आया। क्लियर हो गया होगा बेटा। एक क्वेश्चन और बताता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या इसकी जगह पे 19 लेते हैं ऐसे। क्लियर? आइए, तो फाइंड द इंडेक्स ऑफ 9 मॉड 19। सबसे पहले हमें प्रिमिटिव रूट देखना है जो यहां b बनाया था। b क्या होना चाहिए? 2 होगा। 19 का, 13 का, 17 का स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव रूट क्या होगा? 2 होगा। तो वो लाइन लिखेंगे आप, ये वाली लाइन। सॉल्यूशन here 2 is the smallest primitive root of 19। यही लिखे देता हूं, जगह कम बच जाएगी, यही लिख दिया है। क्लियर? ऑफ 13 की जगह पर 19। फिर वही कहानी करेंगे, लेकिन रिमाइंडर 9 बचना चाहिए। कर लेते हैं, 10 9 10 तक आ जाता है आंसर, इतना बड़ा नहीं है कि 16 पे जाके आ जाता है। तो सबसे पहले 2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 19। मैं डायरेक्ट उछाल मार रहा हूं, 2 की पावर 4 16 का 16 ही आएगा। आप ये कहेंगे सर 1 के बाद एक संग 2 की पावर 4 क्यों ले लिया? मुझे तो आंसर लाना है। आप चाहें तो 2 की पावर 2 लेंगे, फिर 2 की पावर 3 लें, फिर 2 की पावर 4 ले। क्लियर? आइए, अब मैं दोनों ओर का स्क्वायर कर रहा हूं, जैसे यहां स्क्वायर किया था, तो यहां स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 8 हो जाएगा इसकी तरह, और यहां स्क्वायर करेंगे तो 2 5 6। इसमें 19 की डिवाइड करेंगे जैसे यहां किया था। 19 1 जा 19, 15 में से 9 गई 6, और 19 30 57 57, 16 में से 7 गई तो 9। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 9। तो अब यहां लिखेंगे 9। समझ में आ गया? दोनों ओर का वर्क किया, वर्क करने पर ये 8 हो गया, इसका 256। 19 की डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आंसर आता है मॉड 19। यही मुझे लाना था। इसका इंडेक्स यहां क्या हुआ? जैसे यहां 9 था तो यहां इंडेक्स 8 हुआ। मैं लिख देता हूं इंडेक्स 8 कब? जब x इक्वल टू 9। इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का, लिख दूं? ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, यहां दिखाई दे रहा होगा इंडेक्स। प्रिमिटिव रूट पहले लिखा जाता है ऐसे, फिर ये वैल्यू लिखी जाती है, और फिर ये इंडेक्स निकल के आया वो लिखा जाता है। दिखाई ना दे रहा हो तो यहां लिख देता हूं। फिर यहां प्रिमिटिव रूट आता है नीचे बेस में, ऊपर जो वैल्यू निकल के आई 9 ये आती है यहां, और ये किसका था? 8 का। जो इंडेक्स दिखाते थे वो x8। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। 2 क्वेश्चन बता दिए। अब एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं जो आपको करना होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन देने वाला हूं वो भी बताऊंगा। ठीक है? मजा आ रहा है, हर डाउट क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों। चलिए, और हाँ एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नंबर थ्योरी के साथ साथ जो आपका लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी तीनों बुक हो जाए, तो मात्र तीनों बुकों की फीस एक बुक की कीमत के बराबर रखी है। आप फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, उससे सारी वीडियो ओपन हो जाती हैं। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, तब वहां लेवल आते हैं, तो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला ही लेवल लें, उसी से सारी वीडियो होती हैं, और आप मेरे चैनल के मेंबर्स बन जाएंगे तो मैं बहुत कुछ दूंगा आपके लिए। ठीक है? आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, यही आ जाएगा। टू प्रूव दैट द इंडेक्स ऑफ 24 मॉड, नहीं दिखाई देगा तो इधर लिखे देता हूं, मॉड 29, ये भी प्राइम नंबर है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, केवल इंडेक्स निकालना है, और ये प्रूफ कह रहा है एज प्रिमिटिव रूट जो निकलेगा 29 के साथ वो 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास 24, और जो इंडेक्स आएगा वो कितना प्रूफ करना है आपको? 8। ये 8 प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है? तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों, और नेक्स्ट लेक्चर में
लगभग 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि मैं एक टेबल बनाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन है, जिससे कि ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बाद वाला, उसमें ये 2 क्वेश्चन होंगे। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स टेबल किसके लिए निकालेंगे? मोड 19 के लिए। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, शायद मैं पहले इस पर सॉल्व कर लूं तब समझाऊंगा। कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स टेबल फॉर 17 तो कह रहा है, लेकिन किसके लिए कहलाएंगे? विद प्रिमिटिव रूट क्या होना चाहिए? 5 के साथ चलना है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर कर दें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।